मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च। इस गायत्री परिवार के संगठनकर्ता, इसको आगे मार्गदर्शन गुरुदेव माता जी के बाद आगे बढ़ाने का जो श्रेय और सम्मान मिला है और जो काम पूज्य डॉक्टर साहब और दीदी शैल बहन जी ने किया है, ये हम लोगों को दिखाई पड़ना चाहिए। बंदनिया माता जी ने इस मिशन को काफ़ी फैलाया। गुरुदेव के जाने के बाद में बंदनिया माता जी ने फैलाया, और माता जी जब चली गई तो ये भार, ये उत्तरदायित्व आप दोनों के ऊपर छोड़ करके गई। उनको दिखाई पड़ता था कि इस लाल मशाल के झंडे को, इस संगठन को, इस परिवार को कौन आगे बढ़ा सकता है। परिणाम स्वरूप प्रज्ञा मंडल, महिला मंडल, बाल संस्कार शाला, ये भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा, इस सप्ताह आंदोलन, इन सबों के माध्यम से डॉक्टर साहब, दीदी इसको इतना बढ़ाया है, हमें बोलने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग क्षेत्रों में इसका पता करें। ऐसी 10, 20, 50 पहाड़ियाँ जो हैं वो हरी भरी हो गई, लाखों वृक्षारोपण कराया गया, और जन्मदिन पर, विवाह दिन पर वृक्षारोपण करने की प्रेरणा दी गई, ताकि अधिक से अधिक वृक्षारोपण किए जा सकें और वायुमंडल को शुद्ध किया जा सके, वर्षा हो सके, जनजीवन खुशहाल हो। इसके लिए बहुत प्रयास किए गए। उन्होंने छोटी छोटी चीज़ों को, जो बंदनिया कहते हैं किधर चलना चाहिए, क्या करना चाहिए, यदि नहीं हमको रास्ता मालूम हो तो करना क्या चाहिए, तो शास्त्रों में कहा गया है महाजनः जैन गता सपंथा। जो बड़े लोग किए हों उसी रास्ते पर चलना हमारा पंथ है, उसी रास्ते पर आगे बढ़ना हमारा रास्ता है, और इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। परम पूज्य गुरुदेव के विज्ञान को वैज्ञानिक अध्यात्मवाद के माध्यम से डॉक्टर साहब ने सैकड़ों किताबें लिखी। इसका प्रतिपादन, वैज्ञानिक अध्यात्मवाद का प्रतिपादन, अध्यात्म को विज्ञान के साथ जोड़कर एक अद्भुत काम किया है, जिसके कारण प्रबुद्ध व्यक्ति इसमें आते हुए चले गए। अन्यथा धर्म केवल बूढ़े बुढ़ियों के लिए था। भागवत सुनने कौन जाएगा? अम्मा जी जाएंगी, चाचा जी जाएंगे, ताऊ जी जाएंगे। क्यों? जवान बच्चों को नहीं सुनना चाहिए, जवान बहुओं को नहीं सुनना चाहिए? ये कभी किसी ने सोचा ही नहीं था। इसकी ओर प्रेरणा क्यों, कैसे, किस लिए, हर कर्मकांड के साथ में उसका जवाब जो परम पूज्य गुरुदेव ने दिया था, जो पद्धति बनाई थी, उसका विस्तार करते हुए इन्होंने समझाया, ताकि आने वाली पीढ़ियां इसको कर सके। अन्यथा ये अध्यात्म, ये धर्म समाप्त हो जाता। विवेकानंद ने कहा था कि धर्म को जिंदा रखना है तो तर्क, तथ्य, प्रमाण, विज्ञान के आधार पर ही उसको जिंदा रखा जा सकता। वो तर्क, तथ्य, प्रमाण, विज्ञान इसमें घुसाए गए, और
लोगों को बताया जा रहा है, जिसके माध्यम से जनसमूह प्रबुद्ध व्यक्तियों का उमड़ता हुआ आ रहा है और जिनका सहयोग हमको मिल रहा है। प्रबुद्ध व्यक्ति जब जागृत होंगे तो अनेकों को झकझोरते हुए ये मिशन आगे बढ़ेगा। बच्चों में संस्कार पलेंगे तो ये बच्चे परिवार के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए एक सिंबल बनेंगे। ये एक प्रकाश स्तंभ की तरीके से दिखाई देगा और ये प्रकाश स्तंभ का काम करेंगे। दुनिया देखेगी कि ये जवान लोग क्या कर रहे हैं। निश्चित रूप से वो काम होगा। विवेकानंद के अधूरे छोड़े हुए काम, गुरुदेव के अधूरे छोड़े हुए काम और अपनी संस्कृति और अध्यात्म को पूरा करने के लिए जो करना चाहिए, ये उसको लेकर के चले हैं। ये आगामी दिनों उत्तरोत्तर बढ़ता चला जा रहा है। आगे भी दुनिया देखेगी कि इसकी उपयोगिता और सार्थकता मनुष्य के जीवन में, पारिवारिक जीवन में, सामाजिक जीवन में क्या हो सका। हम तो यही समझते हैं कि इन लोगों ने बहुत बड़ा काम किया है, जिसके बारे में कुछ कहना हमारे लिए संभव नहीं है। इनको जिस एंगल से देखा जाए उसी एंगल से इनकी महानता दिखाई पड़ती है और ये अद्भुत व्यक्तित्व के रूप में गुरुदेव ने बढ़ा इनको और समाज की सेवा करने के लिए उतारा। वरना आप जानते हैं, एक डॉक्टर पेशे का आदमी, MBBS करने वाले, मेडिकल कॉलेज में रहने वाले, ये कहाँ इस चंगुल में फंसने वाले थे। लेकिन परम पूज्य गुरुदेव ने इनको योग्यता समझाई और इनकी सार्थकता सिद्ध करके दिखाई। आगे आप देखेंगे इनके सत्परिणाम आगे बढ़ते हुए लोगों को कैसा मार्गदर्शन करेगा और किस तरह से सुख शांति की संव्याप्त होगी, कैसे समाज में अद्भुत विचार और सुधार होंगे। भविष्य के बारे में गुरुदेव तो दृष्टा थे, वो भविष्य दृष्टा थे। उनको हजारों वर्षों का दिखाई पड़ता था। सन 61 में ग्वालियर में महारानी सिंधिया के सानिध्य में वहाँ पर 108 कुंडी यज्ञ होने वाला था। हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता आदरणीय श्री बृजमोहन गौड़ जी वहाँ थे, उस समय घर पर ही थे। वहाँ पर गुरुदेव ने कहा था, मैं पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी कह रहा हूँ कि आज से 50 वर्ष के बाद किसी के पास पैसा नहीं रहेगा। सन 65 और 50 कितना हो गया, आप जोड़ लीजिए। 2015, जो 2015 में सर्जिकल स्ट्राइक हो गया, पैसे का अवमूल्यन होना शुरू हुआ। आज पैसे का अवमूल्यन कहाँ पहुँच गया है? पैसा किसके पास रहा? डिजिटल सारे काम हो रहे हैं। अब 2 नंबर के पैसे कहीं दिखाई देंगे नहीं। समाज जो कमाएगा मेहनत से, जो अच्छे काम में लगाएगा, वही पैसा दिखाई पड़ेगा। बाकी पैसे समाप्त हो जाएंगे, ये दिखाई पड़ रहा है। निश्चित रूप से इनके बताए हुए मार्ग पर आगे क्या हो रहा है, अभी जो कुछ भी हो रहा है, जो घटनाएं घट रही हैं, ये सब उन्होंने भविष्यवाणियों में वाङ्मय 27 के वाङ्मय में
उन्होंने काफ़ी कुछ दिया हुआ है। यद्यपि उसमें भविष्यवाणियाँ दूसरों की हैं, लेकिन लिखने का मतलब है, उन भविष्यवाणियों को लिखने का मतलब है समर्थन करना। परम पूज्य गुरुदेव ने उसका समर्थन किया था और आज वो घटित हो रहा है, हम देख रहे हैं। 21वीं सदी उन्होंने उज्जवल भविष्य कहा था, तो लोग 21वीं सदी आते ही पूछने लगे कि 21वीं सदी तो आ गया, उज्जवल भविष्य कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। अरे जिसको नहीं दिखाई दे रहा है उसको कैसे दिखाया जाए? वास्तव में उसको दिखाई देना चाहिए, जो पहले कभी संभव नहीं हुआ। चीफ मिनिस्टर, मंत्री, बड़े बड़े ओहदे के ऑफिसर, ये सब जेल जाते हुए दिखाई देते। ऐसा कभी नहीं हुआ था। गुंडे, बदमाश सब समेटते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये उनकी भविष्यवाणियों का एक सूक्ष्म रूप है। अब ये बैकग्राउंड है, लेकिन 21वीं सदी खत्म होते होते, 21वीं सदी मतलब 21वीं सदी का अंत, 21वीं सदी में गुरुदेव ने कहा है, 21वीं सदी के आने पर नहीं कहा है, 21वीं सदी में। 21वीं सदी जब तक 21वीं सदी चल रही है, तब तक में जो परिवर्तन दिखाई देंगे वो आपके सामने होगा। इससे ज़्यादा हमने अभी चिंतन नहीं किया। जितना चिंतनशील व्यक्ति हैं वो जितना चिंतन करेंगे उतनी बातें इस पर कह सकेंगे। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।